हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज सब्जी मंडी गए हुए थे तो वहाँ से लेकर आए हैं। देखिए सब्जी 2 थैले में रखा हुआ है। और ये बड़ा सा कटहल, तो वही अब मैं पूछ रही थी कि इतना बड़ा कटहल क्यों लेकर आ गए हैं। बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, करीब 2 पौने 2 केजी का था कटहल। तो वही मैं पूछ रही थी इनसे कि क्या इसको अचार बनाना है। तो इन्होंने बोला कि नहीं, अचार के लिए तो नहीं लाया था, लेकिन हाँ ज़्यादा हो जाए तो बना लेना। तो फिर मैं यहाँ सब्ज़ी भी देख रही थी। अदरक जो था वो पूरा जमा हुआ था। तो मैं बोल रही थी कि बोने के लिए लाए हैं क्या? तो बोले नहीं, बोने के लिए नहीं लाए हैं। और ये देखिए यहाँ पास आम लेकर आए हैं अचार वाले, जो कि हमने बोला था कि आम देखिएगा, पता कीजिए, अगर मिल रहे हो तो लेकर आ जाइएगा, नहीं तो फिर मौसम जब ख़राब होगा तो नहीं लग पाएगा अचार। और बेटी के लिए भी लगाना है, तो बेटी फिर चली जाएगी तो नहीं लगा पाएंगे, दे पाएंगे। लगाने का तो लगा लेंगे लेकिन दे नहीं पाएंगे। और कुरियर से भेजना अचार सही नहीं होता है, पता नहीं कैसे ख़राब हो जाएगा, लीक कर जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए अगर जाएगी तो साथ में लेकर चले जाएगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो वही मैं बोल रही थी कि बेटा अंदर से ला करके एक टोकरी दे, तो वही ला करके देखिए मुझे दिया था। एक बर्तन ला करके देगा अभी, और उसी में फिर सारा आम मैं कलेक्ट कर रही थी। और मैं यहाँ हंसने लगी कि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ और तुम आना जाना कर रहे हो। पहले भी जा चुका था तो उस क्लिप को हमने कट किया है, और वो बार बार आना जाना कर रहा था। तो मैं बोली कि मत आना है, तो बोला ठीक है नहीं आऊँगा। तो यहाँ हमने 5 केजी आम मंगवाया था, और बोला तो था हमने इससे कि जितना मिले ले लीजिएगा। तो ये बोले कि मुझे डाउट हो रहा था कि पता नहीं आम अच्छे हैं कि नहीं हैं, इसलिए मैं 5 केजी ही लाया। अगर अच्छे नहीं होते, इसमें गुठली बड़े बड़े होते तो फिर अच्छा नहीं लगता है खाने में। सिर्फ गुठली ही रहता है, आम में गुद्दा नहीं होता है, मतलब उसमें नहीं होता है, तो खाने में अच्छा नहीं लगता है। तो ये देखिए, और शिमला भी इस बार लाए हैं, जो कि बहुत ही बड़े बड़े साइज़ के थे शिमला, और बहुत ही अच्छे लग रहे थे देखने में। फ्रेश था सब्जी सब इस बार का। और जब दूसरे से मंगवाई ना तो थोड़ा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो ही जाता है। तो यहाँ मैं चप्पल पहन के कर रही थी तो दिक्कत हो रहा था मुझे, क्योंकि सब्जी अब पूरा पलटना है, तो इसलिए हमने चप्पल खोल दिया। और ये देखिए यहाँ दिखा मुझे बेल, जो कि मेरे घर में किसी को नहीं पसंद है बेल। और ऐसे नहीं खाते हम लोग, इसका शरबत बना करके थोड़ा बहुत मैं तो पी लेती हूँ, और हस्बैंड भी पी लेते हैं। लेकिन मेरे बच्चे लोग, बात ये है कि वो लोग कभी बेल देखे ही नहीं थे तो इसलिए लोग को बेल का मतलब भी नहीं मालूम है कि इसको किया क्या जाता है, तो इसलिए लोग को नहीं खाना मालूम है। और बचपन से अगर खाते रहते तो शायद इन लोग को पता भी चल जाता। और ये देखिए यहाँ पास ढेर सारा साग लेकर आ गए थे। और आजकल साग ढेर सारा देख करके ना बड़ा मन से चिड़चिड़ा सा जाता है। इतना सारा साग, देखिए वो चला गया। इतना सारा साग मुझे अकेले चुनना पड़ता है और बहुत समय लग जाता है। और इसको सारे साग को चुनो, फिर सारी सब्जियों को धो धो करके पानी करने के लिए रखो। पानी जब सूख जाए, गर जाए, तो फिर उसको फ्रिज में स्टोर करो। तो मुझे बड़ा टेंशन होने लगता है कि इसके चक्कर में ना बहुत समय बर्बाद होता है साग चुनने में। और मैं जब भी साग चुनती हूँ ना, मैं एक एक पत्ते करके चुनती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है। हो सकता है किसी भी कीड़ा वगैरह चिपका हुआ हो या कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं एक एक पत्ता करके साग को चुनती हूँ, इसलिए मेरे से ज़्यादा समय लगता है। और ये साग लगभग 1 केजी से ज़्यादा था, तो मुझे तो 1 से 1.5 घंटा लग गया था चुनने में। 1 घंटा तो 1 घंटा से ज़्यादा ही लग गया था चुनने में साग, क्योंकि मैं एक एक पत्ता देखती हूँ और चुनती हूँ साग को, तो इसलिए ज़्यादा समय लगता है। मैं पालक भी बनाती हूँ तो ऐसे ही होता है मेरे साथ। मैं बहुत समय लगता है मेरे से साग को चुनने में और बनाने में। मुझे अच्छा नहीं लगता है, पता नहीं क्यों, एक डर सा है बना हुआ। बहुत ही पहले बचपन में एक एक बार पापा मेरे बता रहे थे, उसी समय से मुझे डर लगता है। कुछ साग के बारे में ही बताए थे। तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ किचन में, और किचन में आने के बाद हमने बनाया है सब्जी। और सब्जी बनाई आज भिंडी की सब्ज़ी बनाई हूँ। तो ये सूखी वाली भिंडी बनाई थी, मसाला तो हमने डाला था बट एकदम सूखा भिंडी बनाया है। और हमने तो ये सोच करके बनाया था कि चलो ढेर सारा भिंडी बना दे रहे हैं तो दोपहर के लिए भी हो जाएगा, मेरा लंच के लिए भी। लेकिन इतना अच्छा और टेस्टी बना के सुबह में ही, ब्रेकफास्ट में ही ख़त्म हो गया था, और थोड़ा सा बचा था भिंडी। और ये मसाले जल न जाए इसलिए हमने थोड़ा सा इसमें पानी डाला है, ज़्यादा नहीं।
बिल्कुल ही कम डाला था पानी, लगभग छोटे वाले कप से आधा कप। तो ये देखिए कितनी ड्राई हो गई है हमारी सब्ज़ी, और बहुत ही अच्छी। और इस तरह से सूखी सब्ज़ी भी भिंडी की बहुत ही अच्छी लगती है। मैं तो ज़्यादातर सब्ज़ी भिंडी की ग्रेवी या तो भुजिया बनाती हूँ। ग्रेवी वाली भी सब्ज़ी अच्छी लगती है, या तो फिर सूखी वाली भुजिया। इतना अंधेरा अंधेरा दिख रहा है जी कैमरे पे, क्यों? शायद अंधेरा है ना। हमको लगा कि साफ नहीं है, इसलिए साफ तो है। काहे उसे थाप रही है? खत्म करना है। देखे ना क्या थाप रही थी, कड़ी बदमाशी कर रही है। सूखेगा 2 महीने में। तो कौन सा 2 घंटे जाना जाएगा? अब मुछवा पर उसे काहे लगा रही है? गोरी आ जाएगा मुछवा गोरी आ जाती। अभी कुत्ता लग रहा है हो गए। करो एक बारी और करो। ऐसा औलाद देखे, वीडियो बनाए। ऐसा औलाद है जी, कितनी बेइज्जती कर जा रही है बेचारे की। बेइज्जती करना, इज्जत कहाँ है? तुम भी अपना मुंह दिखा दे, तेरा मुंह पे बहुत लाइट आ रहा है। सुबह से बेहोश पड़ी थी। सुबह से बेहोश पड़ी थी, बीमार, और अभी चली है सेवा करने। अबे नहीं बस चावल ले दे। तो चावल कहाँ से उसमें आएगा? यही पहले लेके आया मुंह में लगा के। कच्चा भात है। हाँ कच्चा चावल के पका हुआ भात मतलब। कच्चा। मुंह को ढक गया अभी। अरे मुँह छिपे नहीं किया जाता है पगली। कुछ नहीं होता यार, कुछ नहीं होता। 1 घंटा लगेगा सूखने में, 1 से 1.5 घंटा। बेचारे का, मेरे बच्चे का मुंह का नक्शा बिगाड़ दी। और अब मैं सीधे शाम में मिल रही हूँ, और दोपहर में हमने थोड़ा देर ऐसे ही आराम किया है। नींद से नहीं सोए थे, सब लोग ऐसे ही जागे हुए थे, टाइम पास कर रहे थे, क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो रही थी, तो इसलिए हम लोग सब लोग जागे हुए थे ऐसे ही। और यहाँ देखिए मैं आम काट रही थी। मैं गई थी आम काटने वाला लेने के लिए उधर से किचन से, लेकिन पता नहीं वो लोग कहाँ रख दिए थे, तो नहीं मिला मुझे, और कोई दिखा भी नहीं तो स्टाफ लोग, तो इसलिए हमने किसी से मांगा नहीं, और मैं सीधे आ गई घर में। और फिर देखिए ये बड़ा वाला चाकू, हम लोग इसको हमारे भाषा में, अगर गांव के भाषा में इसे बोला जाए तो गड़ासी बोलते हैं, लेकिन पता नहीं और जगह इसको क्या बोलते हैं। तो फिर ये नया ही था, तो हमने सोचा कि चलो इससे काट करके देखते हैं, अगर कट जाता है तो इसी से काटेंगे, और नहीं तो फिर मैं किसी का इंतज़ार करती कि वो लोग कोई मिले, तो फिर मैं उन लोग से मांगती और आम काटती। तो इसी से अच्छे से कट गया था। थोड़ा सा तो हार्ड हो रहा था काटने में, लेकिन ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ। उस जो आम काटने वाला जो आता है ना, उससे तो अच्छा ही कटा था इससे, क्योंकि उसमें कई बार हो जाता है कि आम को थुरा जाता है, तो थुराने के बाद ना फंगस लगने का डर रहता है, तो इसलिए उससे अच्छा कटा इससे। इसमें एक भी आम ख़राब नहीं हुआ, एक भी नहीं बर्बाद हुआ है, और बहुत ही अच्छे से जितने साइज़ का हम पीस काट करना चाह रहे थे उतने साइज़ का हो जा रहा था, और बहुत ही अच्छे से आम इससे कटे हैं। और ये फर्स्ट टाइम हमने इसको इस्तेमाल किया है आम काटने के लिए ही। जब से हम इसको मंगवाए थे ऐसे ही रखा हुआ था, बाकी सब चाकू वगैरह जो है वो सब हमने निकाल दिया था, एक एक दो दो करके, लेकिन इसको नहीं निकाला था, ये ऐसे ही रखा हुआ था, क्योंकि इसका यूज ही नहीं कुछ हो रहा था। क्या सब्जी काटने के लिए कैसे इसको काटेंगे, इससे मुझे उतना आइडिया नहीं है, इसलिए हमने इसको नहीं निकाला था। और जब हमने इसको निकाला तब लग रहा है कि नहीं, ये काम का चीज़ आया है, अचार काटने, कुछ नहीं तो अचार काटने में तो इसको ला सकते हैं। तो ये देखिए ढेर सारा आम हमने काट लिया, और जब से मैं यहाँ आई हूँ ना, तब से मैं अचार खुद से काट करके बनाना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ मार्केट में काट करके बहुत ही कम देते हैं, और हमारे यहाँ ना मतलब मार्केट में ही आप कटवा लीजिए, वो लोग आम काट करके दे देते हैं, जितना बड़ा पीस चाहिए उतना बड़ा करते हैं, छोटा हो गया बड़ा हो गया, सब तरह का पीसेस वो लोग कर करके दे देते हैं।
लेकिन यहाँ नहीं करके देते हैं, तो इसलिए यहाँ थोड़ा सा मुझे दिक्कत होता है अचार लगाने में। जब ही अचार हो तो पूरा ऐसे खड़ा आम खरीद के लाना पड़ता है और आपको खुद से काटना है, तो ये थोड़ा सा मेरे लिए टफ़ काम हो जाता है। लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगता है अचार लगाना, तो मैं लगाती हूँ। वैसे मैं उतना अचार तो खाती नहीं हूँ, लेकिन हाँ मुझे लगाना बहुत पसंद है अचार, तो इसलिए मैं लगाती हूँ। और हर चीज़ का अचार मुझे लगाना पसंद है, लेकिन मेरे यहाँ लोग ज़्यादातर आम का ही अचार खाना पसंद करते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा आम का अचार लगाती हूँ। और अगर हमारे ब्लॉग अच्छे लगे हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और ये देखिए हमने ढेर सारा आम काट लिया है और अब इसको चलते हैं पानी में डाल देते हैं फूलने के लिए। आगे का नेक्स्ट ब्लॉग में हम शेयर करेंगे।